बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के प्रति अभद्र टिप्पणी किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन, जबरदस्त नारेबाजी, झड़प और हंगामे ने माहौल को गर्मा दिया है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महानगर कार्यालय से करीब 2 किलोमीटर दूर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की ओर कूच किया। हालांकि पुलिस ने एस्ले हॉल पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद कुछ भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय तक पहुंच गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी गेट पर मौजूद थे और दोनों पक्षों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। कार्यकर्ताओं के आमने सामने आते ही हंगामे की स्थिति बन गई, जिसे संभालने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। झड़प और नोकझोंक के चलते एस्ले हॉल चौक पर ट्रैफिक भी लंबे समय तक प्रभावित रहा। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की माता के लिए अपशब्द कहे, जिसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय कांग्रेस कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर सामने आ गए। कोई हंगामा नहीं था। हम शांतिपूर्वक तरीके से राहुल गांधी की रैली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां के खिलाफ जो अपमान शब्द कहे गए, उनका अपमान किया गया, उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस के कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के गुंडे लाठी डंडे लेकर हम पर हमला करने आए। हम लाठी डंडों से नहीं डरते, हम राहुल गांधी की गालियों से नहीं डरते, हम राहुल गांधी की धमकियों से नहीं डरते। हम देशभक्त सेना के हैं, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। हम शांतिपूर्वक से प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इनकी हर गाली का जवाब ऐसे ही देशभक्ति का नारा लगाकर, माँ भारती का नारा लगाकर देंगे। भाई साहब बहुत आक्रोश है। जब देश के प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे सकते, किस की माँ को गाली दे सकते हैं? और ये तो ऐसे लोग हैं जो भारत माँ को भी गाली देते हैं। पाकिस्तान का झंडा फहराने वाली पार्टी है ये, भारत माता को गाली देती है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ को गाली दे रहे हैं। ये चोर है, चोर पार्टी है ये। आज हम पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा 140 करोड़ देशवासी आक्रोशित हैं। जिस प्रकार कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करा, उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी आक्रोशित है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर सोनिया गांधी को, जिंदी सोनिया गांधी को गाली देगा तो राहुल गांधी के दिल पर क्या बीतेगी? हम आज इसका आक्रोश कर रहे हैं। भारत माता की। पूरी जनता में आक्रोश है, लेकिन किस प्रकार से कांग्रेस, जिसको माफी मांगनी चाहिए थी कि देश के प्रधानमंत्री की मां के लिए वो कैसे गलत शब्द का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन माफी तो मांगना दूर, किस प्रकार से उनके कार्यकर्ता यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ता अपना यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे और किस प्रकार से वहाँ डंडों से हमला किया जा रहा था। मैं चाहता हूँ कि इस देश की जनता फिर से कांग्रेस पार्टी को हर प्रदेश के अंदर बेदखल करे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा के लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचना पुलिस की नाकामी है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि सुबह 10 बजे से ही डीजीपी को सूचना दे दी गई थी, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास नहीं किया गया। उनका कहना है कि भाजपा वोट चोर है और गद्दी छोड़ने के डर से घबराई हुई है। साथ ही आरोप लगाया है कि भाजपा असल मुद्दों, महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए सड़क पर हंगामा कर रही है और राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे से घबराई हुई है पूरी भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं, उनकी पूरी पार्टी घबराई हुई है, पूरी सरकार घबराई हुई है। उनको मालूम है कि असली जो चोरी है वो पकड़ी गई है और उसको लेकर के राहुल गांधी पूरे देश में निकले हैं। पूरे प्रदेश के अंदर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी भी इस अभियान को चला रही है। आज हमने सुबह 10 बजे बाकायदा डीजीपी साहब को चिट्ठी लिख करके हमने ये सूचना दे दी थी कि असामाजिक तत्वों को लेकर के पटना जैसी स्थिति देहरादून में भी बनाने की कोशिश भाजपा कर रही है। हमने एसएसपी को बता दिया था, सारे प्रदेश के प्रशासन को, शासन को, जिला प्रशासन को बता दिया था। उसके बावजूद 2 किलोमीटर चल के अपने पार्टी कार्यालय से यहाँ हमारे पार्टी पे हमला करने आए। हमारे दफ्तर में, हम लोग अपने दफ्तर में खड़े अपना नित्य काम कर रहे हैं, रोज का रूटीन काम कर रहे हैं। हमारे संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, उसके हमारे पर्यवेक्षक उत्तराखंड आने शुरू हो गए। आज हमारे देहरादून के पर्यवेक्षक आए हुए हैं, हम उसकी तैयारी में लगे थे, अचानक इन्होंने हमला बोल दिया। पुलिस वालों ने कोई रोकने का प्रयास नहीं किया। जब हमारे दफ्तर में पहुंच करके प्रदर्शन वो करने लगे तो पार्टी के हमारे आक्रोशित कार्यकर्ता उसके जवाब में यहाँ सड़क पे उतरे हुए। हम अभी भी मुख्यालय में हैं,
वोट चोर गद्दी छोड़ का हमारा जो नारा है उसको लेके हम पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन चलाते रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ही वो व्यक्ति था जिसने नरेंद्र मोदी जी के माता के खिलाफ अपशब्द कहे। ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम है। आप हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके कार्यालय के मुख्यालय तक आ गए। पुलिस नाकाम है, पुलिस हम लोगों पे बर्बरता दिखा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ तक पहुँच आए। ये दिखा रहे हैं कि ये जो आंदोलन है, ये जो गुंडागर्दी है, ये जो है नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी जी की शय पे किया जा रहा है। ये पुलिस के हाथों से डंडे पड़वा रहे हैं हमें। ये देखिए, ये पेट में देखिए, मतलब जो कार्यकर्ता खत्म हो गए हैं तो पुलिस का इनको साथ लेना पड़ रहा है हमारे पे आने के लिए। पुलिस इनकी मदद कर रही है खुलेआम। लोकतंत्र खत्म हो चुका है, ये इनकी स्थिति है। हमारे कार्यालय ये है, वहाँ से ये लोग आ रहे हैं। ये देखिए पुलिस विभाग, ये उल्टा हम पे डंडे मार रहा है। ये स्थिति है इनकी, है ना। पुलिस जो है बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है, ये स्थिति है इनकी। यहाँ देखिए, फिलहाल पुलिस ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत कराया है, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हुए इस हंगामे ने प्रदेश की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। भाजपा कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस से माफी की मांग पर अड़े हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे भाजपा की घबराहट और मुद्दों से भटकाने की रणनीति बताया है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर जारी विवाद कहां तक जाता है, क्योंकि राजधानी देहरादून में हुई इस झड़प के बाद पूरे प्रदेश का सियासी माहौल और गर्मा गया है।